दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि शुरू से ही दिल्ली में मुकाबला बीजेपी और आप के बीच माना जा रहा था। कांग्रेस का वोट शेयर तो बढ़ा, लेकिन प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। वह दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार बनने पर दीपेंद्र हुड्डा ने इसके लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को कसूरवार ठहराया और कहा कि इंडिया गठबंधन में न लड़कर आपने अकेले चुनाव लड़ा। अगर इंडिया गठबंधन के तहत सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती तो भाजपा दिल्ली में कभी सरकार नहीं बना पाती। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा निकाय चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि दिल्ली में जो नतीजे आए हैं वह उपेक्षा से विपरीत आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत लड़ा जाता तो शायद परिणाम कुछ और होते। आपको इन सभी चीजों पर आत्ममंथन करने की जरूरत है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज देश में यह स्थिति है कि ईवीएम मशीनों पर सभी का विश्वास नहीं बन रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव अधिकारी के पास कांग्रेस का एक डेलीगेशन भी जाएगा और उनसे ईवीएम के बजाय निकाय चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराने की मांग करेगा। दिल्ली में कोई हमारे शुरू से ही ये माना जा रहा था कि सीधा मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत थोड़ा बढ़ा है वहाँ, लेकिन जो हमारी आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं रह पाया, ये बात सही है। ये उनका विचार हो सकता है, लेकिन कांग्रेस सभी की पार्टी। हमारा फैसला है कि हम मेयर का और जो वार्ड्स हैं उस पर कांग्रेस पार्टी सिंबल पे लड़ रही है और परिषदों में केस बाय केस बेसिस पे फैसला किया जा रहा है। तो चुनाव तो हम लड़ेंगे, लेकिन हमारी मांग है कि जब उत्तराखंड में जहां भाजपा की सरकार है, अभी 1 महीने पहले जो चुनाव हुए निगम के चुनाव, वो बैलेट पेपर पे हुए हैं, तो हरियाणा के अंदर भी ये जो निकाय चुनाव हैं ये बैलेट से होने चाहिए, ऐसी हमारी मांग हमने करी थी। वो मांग नहीं मानी गई, लेकिन बहरहाल चुनाव तो हम लड़ेंगे। बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। इतना अच्छी ये संस्था को आगे बढ़ाने का काम यहाँ के सभी जो कमेटी है और इतने दानवीर लोग सामने आए, समाज के अलग अलग जो कार्य क्षेत्रों में से, और सबने अपना अपना योगदान किया, जिसकी वजह से आज ये इतनी भव्य संस्था तैयार हो पाई है। ये सभी लोग जिन्होंने योगदान किया है, जिसकी भूमिका जिनकी रही है, सभी बधाई के पात्र हैं। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये मैं समझता हूँ कि सत्ता का अहंकार नहीं होना चाहिए। ये मत भूले भाजपा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनी है हरियाणा में, लेकिन केवल 0.5% वोटों के अंतर से बनी है। 22,000 वोटों का हेरफेर से सरकार बनी। दोनों दलों को बराबर वोट प्राप्त हुए, यानी कि बराबर के लगभग बराबर जनसंख्या मतदाताओं ने दोनों पार्टियों का समर्थन किया, कांग्रेस का और भाजपा का। तो विपक्ष भी मजबूत है। तो आज ये जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो आपने कहा कि मोक्ष प्राप्ति हो कांग्रेस को, इस तरह की अगर कोई बात कह रहा है तो ये इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। लोगों के काम करे, लोगों की सेवा करे, प्रदेश को आगे लेके जाने का काम करे भारतीय जनता पार्टी, उनकी जिम्मेदारी है। अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता हरियाणा में, तो लोकसभा चुनाव में भाजपा से आगे कांग्रेस नहीं निकलती। ये तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह का छल कपट, साम दाम दंड भेद से किसी तरीके से जो है सत्ता में वापस लौट के आए हैं। अब उसका सदुपयोग करें, केवल अहंकार में समय अपना ना खराब।